ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार है। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। तो प्रेम से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह
मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। आज के अध्याय में अपने सुनेंगे शिव पूजन की महिमा। तो सारे श्रोता पूरे प्रेम भाव से सुने और शिव परिवार का जयकारा लगाते रहें। कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। लोमेश जी कहते हैं कि जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण संसार के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर
शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लें उन पर चंवर डुलता रहता है। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। और जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे निवेदन करते हैं, वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं, वे दोगुने फल के भागी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव अथवा विष्णु जी के लिए मंदिर का निर्माण करवाते हैं, वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें रंग करवाते हैं, वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती है, वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप को प्राप्त करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं, वे स्वयं तो शिव लोक में जाते ही हैं और अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। और जो व्यक्ति अधिक आवाज़ करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या गरीब हो, जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करते हैं, वह अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करता है और सारे दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार का भगवान शिव और विष्णु जी का नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत से मनुष्यों की रक्षा की है। तभी तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सबसे पहले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इन्हीं शब्दों का 3 बार उच्चारण किया जाता है और उसके बाद ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है, इसीलिए सब प्रकार के प्रयत्न से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र, पुष्प, फल से भी भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन अगर हम स्वच्छ जल से भी भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, उससे भी भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने नाम के अनुसार ही भोले हैं और वो अपने भक्त का सच्चा भाव देखकर उस पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कनेर के फूल से भगवान शिव की पूजा की जाती है और आक का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ होता है। आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फल होता है और नीलकमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसीलिए सदा उसे धारण करनी चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वो मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप होते हैं। प्रातःकाल, मध्यकाल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन करने से जो पुण्य होता है उसके फल की तो कोई तुलना नहीं कर सकता। शिव, यह 2 अक्षर का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्य आत्मा पुरुषों ने शिवजी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सारा नगाड़ा छोड़ रखा हो उसकी आवाज़ से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चमर, मंच, सैया, दर्पण, चंदोआ, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को अति प्रिय हैं। अतः ये सब करके भगवान शिव को खुश करना चाहिए। ऐसा करने से पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो सब धर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण संसार को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सदाचार का पालन करते हैं तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वे भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चंडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगने लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं। अतः सब कुछ शिव स्वरूप हैं। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। हमने पिछले अध्याय में सुना है कि शिव जी के बिना कुछ नहीं है। अगर शिव जी को राजा दक्ष यज्ञ में बुला लेता तो इस तरह महाविनाश कभी नहीं होता। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम हो, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। लोमेश जी कहते हैं कि जो विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वे ही विष्णु हैं। इन दोनों में कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए। आधार अथवा अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। पितामह ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज नीले रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंग की पूजा करते हैं। पाताल में भी सभी लोग शिव पूजा करते हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव जी की उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई भी वैष्णव है। यह बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। बाली, नमोची, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा और बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत सारे शिष्य हैं जो शिव जी की उपासना करते हैं। इस तरह सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, परहेति, सयांति, परयाची, परगस, विद्युजीवे, तीक्ष्ण दृष्ट, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, मल्यवान, अति भीषण, विद्युत केस, खड़ग जीव है, महाबली रावण, दुर्धस, वीर कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस हमेशा शिव पूजन में ही लगे रहते हैं। ये सर्वदा
शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी, वैसी तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। महादेव जी को तपस्या बहुत ही प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गए थे, तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए थे जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए थे। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसीलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख वाला हुआ था। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ था। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बनाया था। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया था, और ऐसा करने पर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। फिर वे सारे मिलकर शिवलोक में चले गए और वहाँ दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से बातचीत करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा कि आपका मुख वानर के समान क्यों है? तो नंदी ने कहा कि एक समय रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। उस समय मैंने उससे कहा था कि तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी शिव जी का पूजक हूँ, अतः हम दोनों तो समान हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर तुम मेरे सामने इस तरह बढ़ चढ़कर बातें क्यों कर रहे हो? तो मेरी बात सुनकर रावण ने तुम लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। तो मैंने उससे निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा था। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं। उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव के कल्याण में कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति भी की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होता है? इस तरह का वरदान मांगने का विचार तुम्हारे मन में आया कहाँ से? ऐसी खोटी सलाह तुम्हें किसने दी? तुमने शंकर जी से वानर का मुख व्यर्थ में ही मांगा है। यह कोई काम का नहीं है। तुम इस वानर मुख से कर ही क्या सकते हो? तो हे देवताओं, उस समय मुझे रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने अपने गुस्से के चलते उसे श्राप दे दिया। उससे कहा कि जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय तुम अवश्य मारे जाओगे। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सारे देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करनी शुरू कर दी। देवता कहने लगे कि देव देव जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे अपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है।
हे प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किए हैं। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके पितामह के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और कैटब नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाया था। वराह रूप धारण करके आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था। नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मौत के घाट उतारा था। वामन अवतार धारण करके आपने दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। हे विष्णुदेव, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण संसार के पालक हैं। अतः रावण के भय से हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भवन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप में होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है और उसमें तपस्या का बहुत भारी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता जी को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना ही भक्त रहेगा। जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमतापूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। तो यह सुनकर सारे देवता बहुत ही खुश हुए। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सारे देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जाम्बवान पितामह के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अवतीर्ण हुए थे और अन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हो गए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण संसार उनके स्वरूप में ही रमण करता है, इसीलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु जी के भुज दंडों से 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई जाती हैं, वे सीता जी साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। जब हल से भूमि जोती जा रही थी, तो उस समय हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई थी। इसीलिए ये सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहा जाता है और राजा जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी के नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता जी को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने
रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण जी ने भी उसके लिए अत्यंत दुष्कर और महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की थी। उसके बाद तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया था। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया था। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अंत्यज अथवा चांडाल ही क्यों ना हों, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया में अज्ञान बहुत ही जल्द दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन बहुत ही कल्याणकारी होता है। भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। हे विप्रगणों, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया, तो इसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनना। तो यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से कहिए, शिव परिवार की जय हो, स्कंद पुराण की जय हो। स्कंद पुराण के खंड सुनकर आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आषाढ़ माह में स्कंद पुराण की कथाओं को सुनना और कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो प्रेम भाव से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो, बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे, तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे।
हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है,
तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपये को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए।
पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर
उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ
कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। राकेश सैनी शारदा सैनी नरेला से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। किरण पानीपत से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। रजनी बड़ौला उत्तराखंड से। बिमला नेपाल से। विप्लव हांजोंग असम से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा। रितेश मिश्रा गोपालगंज से। अनिल टिहरी करनाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। नीमा मठपाल रामनगर से। धनी राम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। निर्मला पांचाल करनाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। चंद्रकांता दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। कमला देवी बंदिया। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। रामावती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से। संगीता नागर तिगांव से। क्षमा परतुल वडोदरा से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। कमलेश भल्ला जम्मू से।
सुयश शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा जयपुर से, उषा सेठ बनारस से, वीणा कालड़ा आगरा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, गीता सैनी करनाल से, परव सैनी हरियाणा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप लैला चंद्रेश दमोह मध्य प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, उषा सूद वाराणसी से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्रेम भाव से कथाओं को सुनते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।